नीलेश दिल्ली के सिरी फोर्ट में कुछ खूबसूरत तस्वीरें ले रहा था। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था और फ्रीलांसिंग में भी काम करता था। शाम हो चुकी थी। पंछी मुड़कर अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे और सूरज अपनी जाती लाली जमीन पर बिखेर रहा था, जिसकी वजह से नीलेश काफी सुंदर सुंदर तस्वीरें ले पा रहा था। वो फोर्ट के ऊपर से तस्वीरें लेता तो कभी आगे से। ऐसे ही धीरे धीरे वो चलते चलते फोर्ट के पीछे वाली साइड आ गया, जहां कोई ज्यादा जाता नहीं था और अंधेरा होने ही वाला था। तो जो बचे कुचे लोग थे वो भी वहां से जा चुके थे। वाह, क्या लोकेशन है! यहाँ तो और भी ज्यादा सुंदर फोटोज आएंगी, नीलेश ने बोला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। ऐसे ही तस्वीरें लेते लेते वो आगे बढ़ते जा रहा था कि तभी उसे दूर एक पीपल के पेड़ के पास एक बाबा दिखाई दिए, जिनके शरीर पर राख मिली हुई थी। उनके सामने एक अग्नि कुंड था और उनके बगल में एक कंकाल का सर पड़ा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई विधि कर रहे हैं। आज तो मेरी लॉटरी लग गई, इन बाबा जी की भी तस्वीरें ले लेता हूँ, सोच नीलेश ने कैमरा उनकी ओर किया कि तभी उन बाबा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और ना में सिर हिलाया। नीलेश समझ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। खैर, उनकी विधि का सम्मान करते हुए वो वहां से चला गया और अगल बगल की तस्वीरें लेने लगा। ऐसे ही वो तस्वीरें ले रहा था कि तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसने नीचे देखा तो उसके अंगूठे से खून निकल रहा था। वो अपनी चप्पल उतार कर देखता है कि उसे और कहीं तो नहीं चोट लगी, पर बस उसके अंगूठे में कुछ चुभा था। पर क्या, नीलेश ढूंढने लगा कि तभी उसे जमीन से बाहर की ओर झांकती हुई एक कील दिखाई दी। नीलेश को गुस्सा आया। उसने गुस्से से जमीन से वो कील निकाली। उस कील पर जंग लगा हुआ था और उसके तीखे वाले कोने की ओर थोड़ा सा खून दिखाई दे रहा था, जो कि सूख चुका था। नीलेश ने उस कील को फेंका और तस्वीरें लेने लगा, पर इसी बीच वो जैसे जैसे चलता उसे अपने पीछे से किसी के साथ साथ चलने की आवाजें सुनाई देती। अंधेरा हो चला था तो वो अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में फिर से उसे वो बाबा दिखाई दिए, जो अभी भी विधि कर रहे थे। जैसे ही नीलेश उनके पास से गुजरा कि बाबा की आंखें खुली और वो नीलेश को देखने लगे। पर रुको, वो नीलेश को नहीं बल्कि उसके ठीक पीछे कुछ देख रहे थे। नीलेश पलटा और यहाँ वहां देखने लगा, पर उसके पीछे कोई भी नहीं था। बाबा अपनी विधि करने में व्यस्त थे, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नीलेश को कुछ कहना चाह रहे हैं। नीलेश को यही लगा कि वो ये कहना चाहते हैं कि वो वहां से चला जाए, तो नीलेश सीधा सीधा जाने लगा। नीलेश अपनी बाइक पर बैठा और वहां से निकल गया, पर आज ना जाने क्यों उसकी बाइक बड़ी दब कर चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर बहुत भार है। नीलेश ने टायर देखा तो वो पंचर नहीं थे। उसे लगा शायद बाइक में कोई खराबी होगी। किसी न किसी तरह वो अपने घर पहुंचा। उसकी मां ने दरवाजा खोला। कितनी बार कहा है कि रात के समय ऐसी जगहें मत जाया कर, और अगर तुझे ऐसी जगह की तस्वीर लेनी है तो दिन में लिया कर, शिकायत करते हुए नीलेश की मां उसे कहती है, जिसे नजरअंदाज कर नीलेश सोफे पर बैठा। उसने अपना बैग साइड पर रखा और पानी मांगा। उसकी मां पानी लेकर आई। जैसे ही नीलेश ने पहला घूंट पिया कि उसे लगा पानी बहुत ज्यादा गाढ़ा है। उसने देखा तो उसमें लाल खून भरा हुआ था। नीलेश ने डर के वो गिलास दूर फेंक दिया। ये आवाज सुन उसकी मां भागती हुई आई। नीलेश, क्या हुआ? पानी क्यों फेंक दिया? नीलेश ने जमीन पर गिरे गिलास की ओर देखा, पर उसे खून दिखाई नहीं दे रहा था। बस जमीन पर पानी गिरा हुआ था।
उसने अपना सर पकड़ लिया। क्या हुआ नीलेश, सब ठीक है ना? उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर नीलेश कहता है, मम्मी मैं बहुत थक गया हूं, आज सोने जा रहा हूं। नीलेश उठा कि तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके कंधे पर बहुत जोर पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत भारी चीज उठाई हुई है। नीलेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि शायद ये थकान की वजह से होगा। ऐसा करता हूं, नहा लेता हूं, फ्रेश फील होऊंगा तो सब ठीक लगेगा। ये सोच नीलेश ने अपना टॉवल उठाया और नहाने के लिए जाने लगा। जैसे उसने बाथरूम का दरवाजा खोला कि सामने वाले शीशे में उसकी नजर पड़ी और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। नीलेश के कंधे पर यही करीबन 8 से 9 साल का बच्चा बैठा हुआ था, जिसकी चमड़ी पूरी काली थी और उसकी आंखें पूरी लाल थी। उसके चेहरे पर एक गाल से दूसरे गाल को चीरती एक डरावनी मुस्कान थी, जिसे देख नीलेश किसी बच्चे की तरह चीखने लगा और रोने लगा। उसकी मां भागकर उसके कमरे में आई। नीलेश को उन्होंने उठाया। अब नीलेश को अपना कंधा काफी हल्का सा महसूस हो रहा था। उसने डरते डरते शीशे में देखा तो अब वहां कोई नहीं था। उसकी मां चिंतित होते हुए कहती है, नीलेश क्या हुआ, तू ठीक है ना? उसकी मां ना डरे इसलिए नीलेश झूठ कहता है, हाँ मां ठीक हूं, वो थोड़ा फिसल गया था मैं। ऐसे कैसे फिसल गया था? ध्यान से चलो बेटा, चोट तो नहीं लगी? उसकी मां ने पूछा, जिस पर नीलेश ना में जवाब देता है और नहाने के लिए चला जाता है। नहाते हुए उसे बार बार वही चेहरा याद आ रहा था। उसे अपनी आंखें बंद करने से भी डर लग रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो अपनी आंखें बंद करेगा तो वो उसके सामने आ जाएगा। वो कौन, नीलेश नहीं जानता। खैर, वो नहाकर बाहर निकला और लेटने की तैयारी करने लगा। तभी उसने सोचा कि जो पिक्स उसने ली है उसे देख लेता हूं। वो लेटे लेटे एकाएक उन तस्वीरों को देखने लगा। उसे नींद आने लगी, पर वो उन तस्वीरों को देख रहा था कि ऐसे ही उसके सामने एक तस्वीर आई, जहां पेड़ के पीछे से छुपते हुए उसे काला साया देख रहा था, जिसे उसने अपनी तस्वीर में कैद किया था। कद में छोटा और देखने में बिल्कुल वैसा जैसा उसने अपने कंधे पर बैठा हुआ देखा था। उसने अपनी आंखें मली और दोबारा से देखा तो अब वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा थक गया है और उसे सो जाना चाहिए। उसने अपना कैमरा साइड पर रखा और सोने के लिए लेट गया। वो आराम से सो रहा था। यही रात के 12:30 हो रहे थे कि तभी उसे अचानक से अपने कमरे में से किसी के कुछ खाने की आवाजें आने लगी। वो एक झटके से उठा और उसने यहाँ वहां देखा। उसके बेड के ड्रॉअर को खोले, कोई कुछ उसमें से निकाल कर खा रहा था। वहां तो मैंने चॉकलेट्स रखी थी, पर ये कौन है? नीलेश ने सोचा और लैंप ऑन किया तो उसने देखा कि वही काले रंग का छोटा साया उसके बेड के कोने में ड्रॉअर को खोले निकाल निकाल कर चॉकलेट खा रहा है। नीलेश की सांसें तेज हो गई। वो चिल्लाना चाहता था पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि जिसे उस काले साए ने भी सुना और पलटकर उसकी ओर देखने लगा। वही लाल आंखें, चेहरे पर डरावनी मुस्कान, जिसमें से दांत बाहर की ओर झांक रहे थे। उन दांतों में चॉकलेट फंसी हुई थी, जिसे ना जाने वो कब से खा रहा था। नीलेश उठा और अपने कमरे से बाहर निकला। वो चिल्लाते हुए अपनी माँ के कमरे के सामने पहुंचा। नीलेश क्या हुआ तुझे? तू ऐसे डरा हुआ क्यों है? जब से आया तब से ऐसे बर्ताव कर रहा है। बेटा कुछ हुआ है तो अपनी माँ को बता। नीलेश बिखरी सांसें बटोर कहता है, मम्मी मम्मी
वो मेरे पीछे पड़ा है। वो एक बच्चा है पर बच्चा नहीं है, वो एक साया है, साया। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। जिस पर उसकी माँ समझ गई कि इस पर कोई ऊपरी साया है। मुझे बता, जिस फोर्ट में तू आज फोटोज लेने गया था वहां क्या क्या हुआ? वो उसे पानी देते हुए पूछती है। नीलेश उन्हें सारी बात बताता है, उन बाबा के बारे में भी, और जब वो उसके पीछे देख रहे थे वो भी। जिस पर नीलेश की माँ कहती है कि हम कल उन बाबा के पास जाएंगे। उस रात नीलेश अपनी माँ के पास ही सोता है। अगले दिन की सुबह हुई। नीलेश डरते डरते अपने कमरे में गया फ्रेश होने के लिए। उसने देखा कि बेड पर चॉकलेट के रैपर्स पड़े हैं। ये तो पक्का है कि ये मेरा कोई वहम नहीं है, नीलेश ने सोचा और बाथरूम का दरवाजा खोला कि फिर से उसकी नज़र शीशे में पड़ी। वही बच्चे का साया नीलेश के सामने खड़ा था और वो भी उसके साथ साथ शीशे की ओर देख रहा था। नीलेश चिल्लाकर फिर से अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ समझ गई कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। वो नीलेश को ले सीधा उन बाबा के पास पहुंची। तो आ ही गया तू वापस? नीलेश को आते देख उन्होंने कहा। बाबा जी, आपको कैसे पता कि मैं वापस आऊंगा? नीलेश ने पूछा, जिस पर बाबा उसके बगल में देखते हुए कहते हैं, मूर्ख, तुझे नहीं, इसको बोल रहा हूं जो तेरे बगल में खड़ा है। इसे तो मैंने कल ही देख लिया था, तेरे पीछे पीछे जा रहा था। नीलेश ने अपने बगल में देखा जहां पर कोई भी नहीं था। उसकी माँ उसके दूसरे साइड खड़ी थी, वो भी उस दिशा की ओर देखने लगी। पर बाबा, वहां पर तो कोई भी नहीं है, उन्होंने पूछा। जिस पर बाबा जी ने कहा, तुम उसे नहीं देख सकते, पर इस बालक ने उसे जरूर देखा होगा। नीलेश ने अपना सर हाँ में हिलाया, जिस पर वो बाबा उन दोनों को बताते हैं कि यह साया एक जीवधारी का है, जिसकी आत्मा किसी ने यहीं पीछे एक पेड़ के पास बांधी थी, एक जंग लगी कील के साथ, जिसे नीलेश ने उखाड़ दिया और ये साया इसके पीछे पीछे जाने लगा। खैर, यह ज्यादा खतरनाक नहीं है, हम इसे दोबारा से कैद कर देंगे। उसके लिए बाबा ने विधि की, नीलेश से एक जंग लगा कील मंगवाया, उसमें खुद का खून लगाने को कहा और दूर कहीं नीलेश से गड़वा दिया। जाओ, अब से तुम्हें वो साया कभी नहीं दिखाई देगा, बाबा ने कहा। जिस पर नीलेश और उसकी माँ वहां से चली जाती है। नीलेश को कभी भी वो साया दिखाई नहीं दिया।